हाँ मम्मी से बात करवा देती हूँ। मम्मी 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 पायल नहीं थी मेरी दोस्त, हाँ उसका फिर से उसकी सास के साथ झगड़ा हो गया, आपसे बात करना चाहती है। हाँ ये देखूँ। हाँ बेटा। हेलो आंटी। पहले तो तू रोना बंद कर। आपने लास्ट टाइम समझाया था मुझे, फिर भी कोई यहाँ पे सुधरने का नाम नहीं लेता। हर रोज सास के साथ लड़ाई हो जाती है मेरी, कुछ ना कुछ बातों पे वो ताना मारती रहती है, कभी खाने को लेकर, कभी कपड़े को लेकर, या तो कभी सफाई को लेकर। और आंटी मुझे लगता है मैं जितना भी मेहनत करूँ वो कभी भी मेरा मेहनत नहीं देखती है, वो कभी खुश होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात आंटी, मेरे पति कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि सबको अपनी माँ तो प्यारी ही होती है। और आंटी पहले बोलती थी तू तो मेरी बेटी जैसी है, और आंटी अभी ताना मारते थकती ही नहीं है। और आंटी सबसे दुख ये लगता है, हर छोटी छोटी बातों पे मायके के बारे में बोलती रहती है, कुछ भी सोचती नहीं है बोलने से पहले कि मुझे कैसा फील होगा। और आंटी आजकल तो बोलने लगी है तेरे मायके वालों ने तुझे दिया ही क्या है। पहले तो आंटी ये बोलते थे बस आपकी बेटी चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और अब ये बेटी भी नहीं चाहिए उनको। और पहले बोलते थे आपकी बेटी को तो हम रानी बना के रखेंगे, और आंटी यहाँ पे मैं नौकरानी बन के रह गई हूँ। और आए दिन आंटी घर में कोई ना कोई मेहमान आता है, मैं दिन भर खाना बनाते रहती हूँ, कभी चाय कभी ये कभी वो, लेकिन कोई भी आके मुझे नहीं पूछता आंटी मैं थक गई हूँ, बीमार हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है ना, कोई भी नहीं पूछता है आंटी। आंटी मैं भी चाहती हूँ हम सब सुख शांति में रहे, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है आंटी। आंटी सबसे ज़्यादा तो दुख इस बात की है कि मैं ससुराल छोड़ के मायके जाके भी नहीं बैठ सकती। हमारा समाज ऐसा है, मैं जाके 2 दिन भी बैठ जाऊँ ना 10 बातें सुनाएंगे आसपास के लोग। हमारा समाज भी तो ऐसा ही है, 2 दिन मायके में जाके भी नहीं रह सकती शांति से। आंटी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने मुन्नू को फ़ोन किया था आपसे बात करने के लिए। लास्ट टाइम जैसे आपसे बात करी उसके बाद घर गई तो मन बहुत हल्का हुआ था और चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालने भी लग गई थी, लेकिन फिर से वही चीज़ शुरू हो रहा है अब। आंटी मेरे से नहीं हो रहा है, आप बताओ मैं क्या करूँ। बेटा 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 सुन सुन सुन, मेरी बात सुन पहले, तू रोया मत कर, ऐसे कमज़ोर पड़ेगी तो कैसे चलेगा हाँ। और रही बात ये झगड़े की, ये छोटे मोटे झगड़े तो घर में होते ही रहते हैं, पर असली बहू वो होती है जो उन बातों को बड़ा बनने से रोक सके। तुम्हारी सासू माँ जो गुस्से में कह जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें नापसंद करती हो। जो भी हो, उनके बेटे की बहू हो तुम, तुम्हें भी उतना ही प्यार करती है वो जो अपने बेटे से करती है। लेकिन कभी उनकी जगह खुद को रखकर सोचो, देखो पहले के जमाने की है ना, और उम्र भी हो गया है, उनका नजरिया इसलिए अलग है, उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में यही सब सुना है। तो बेटा सबका सोच बदलने में टाइम तो लगता ही है ना। उम्र भी हो गई है बेचारी की, कोई बात कभी कह दे तो इतना दिल में मत लिया करो, हंस के उड़ा दिया करो, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये। अगर कभी वो डांटे ना, शांत रहो, ठीक है बेटा। और जवाब देने की जगह प्यार से सुनो, वो कितना दिन डांटेगी तुझे, कभी ना कभी तेरी अच्छाई तो उनको दिखाई देगी ना। याद रखना, बहस लड़ाई से घर कभी नहीं बसते, घर बसते हैं इज्जत और समझदारी से। प्यार से रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, धीरे धीरे रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाएंगे। और तू चाहती है तो तेरी सासू माँ से भी मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो ये आपस की लड़ाई है ना, तुम दोनों अपने आप में ही सुलट लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम जाके उनसे बात करो। वो भी सोचने में मजबूर हो जाएंगी, इसको तो मैं इतना डांटती हूँ, इतना ताना मारती हूँ, फिर भी वो मेरा सलाह लेती है, घर को जोड़े रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढती है। तो बस बेटा यही करना है तुझे। रिश्ते जुड़ने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन तोड़ने में 2 सेकंड नहीं लगते, ठीक है। वो भी तेरी माँ जैसी है, प्यार कर, उनके साथ बैठ, बात कर, कभी बुरा लगे तो उनको जाके सीधा बोल, नहीं मम्मी मुझे तो इस बात पे बुरा लगा। ऐसे ही दोस्ती बनती है। अगर तू माँ का दर्जा देगी ना उनको, तभी जाके वो तुझे अपनी बेटी का दर्जा देंगी, ठीक है बेटा। हाँ आंटी आपसे बात करके हमेशा मेरा मन हल्का हो जाता है। थैंक यू सो मच आंटी, इतना समझाने के लिए। आपका सोच और परिभाषा ही बहुत अलग है, काश मेरी सास ये चीज़ समझ पाती। मेरा जो अनुभव है मैं जितना हो सके तुम लोगों में बांटना चाहती हूँ, ताकि तुम लोग कुछ सीखो उससे, ठीक है बेटा। परेशान मत हुआ कर, कोई बात नहीं। मेरी दोस्त सच में आंटी बहुत लकी है जिसको आप जैसे प्यार करने वाली सास मिली है। थैंक यू सो मच आंटी। बेटा क्या रखा है ज़िंदगी में, आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो क्या मिलेगा, है ना। हाँ तू भी अच्छा अच्छा सोच, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है बेटा। ओके बाय, टेक केयर बेटा। रखती हूँ। मम्मी शुक्र है मम्मी, वो तो रो रो के उसने बुरा हाल कर दिया था, बोल रही थी तेरे घर आऊँगी अभी। तो मम्मी इस हाल में मैं उसको कैसे बुलाती। खुश रहा कर, कभी भी किसी भी चीज़ की परेशानी हो ना बताया कर। आप जैसी समझदार और प्यार करने वाली सास हर लड़की को मिले, और मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ जो आप मेरी सास हो। बेटा तेरा तो ये बड़प्पन है। खुश रहा करो, तुम ही लोग हो मेरा धन।
हे काना, लाख लाख शुक्र है आपका। ऐसे ही बनाए रखो अपने रिश्ते, ठीक है बेटा? ठीक है, चल मैं कपड़े जचा रही थी, चलो। चाय बनाती हूँ आपके लिए, आ रही हूँ।